हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस की। तो इसके अंदर ना, इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपने इलिप्स और पैराबोला ना, इलिप्स एंड पैराबोला अगर अच्छे से कर रखा है तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कौन सी एक्सरसाइज 11.1 में सर्कल था उसका यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। 11.2 के अंदर पैराबोला था, उसके क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर 11.3 के इलिप्स, उसके क्वेश्चन है। 11.4 हाइपरबोला, उसके क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मतलब इलिप्स और पैराबोला के ही क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं बस क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड दी फोकस। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो, उसका डायमीटर, तो अब आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि डायमीटर तो सर्कल का होता है, पैराबोला का थोड़े होता, तो इसको समझते हैं ना अभी। और 5 सेंटीमीटर डीप है, फोकस हमें पता करना है कहाँ पर होगा। तो ऐसा है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको ना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को सबसे बढ़िया है कि आप कैसे समझो, टॉर्च जो होती है ना, टॉर्च जिससे हम उजाला करते हैं बटन दबाते ही, वो उससे समझ सकते हो ना। उसमें जो सरफेस होती है ना, वो रियल में होती भी पैराबोलिक सरफेस ही है। जैसे समझो कि अपने पास में कुछ इस प्रकार की एक टॉर्च है ना, तो ऐसा कुछ करके फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे वो पकड़ने का है और ऐसे फिर है ना, यहाँ पे बटन है उसका और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन विजाइन है ऐसे, और ऐसे है, और अंदर की स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो अंदर का जो सेटअप होता है ना, ये अंदर की तरफ जो सरफेस लगी होती है ना, जो हमें लगती है कि यार काफ़ी, हम अपना कई बार चेहरा देखते हैं उल्टा उल्टा दिखाई देता है उसके अंदर। तो ये जो सरफेस होती है ना, ये कैसी होती है, पैराबोलिक सरफेस होती है। तो अब इस चीज़ को ना, अब ये पीछे का हिस्सा तो भूल जाओ, ये जो सरफेस है पैराबोलिक सरफेस, रिफ्लेक्टर है ना, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने बाहर की तरफ निकलती है, तो उसको जूम करते हैं अब। ठीक है, उसको जूम करेंगे तो समझो कि वो जो पैराबोलिक सरफेस है वो ऐसे हमें दिखाई दे रही है ना। ये अंदर वाला जो मामला ना, वो मैंने बाहर निकाल लिया, ऐसे हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना डायमीटर का जिक्र हुआ है। अब डायमीटर का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ मैं। देखो, इसका जो फ्रंट है ना, अगर इसको आप सामने से देखोगे, एकदम सामने से, जैसे टॉर्च को ऐसे इधर की तरफ टॉर्च ऐसे है, टॉर्च, तो अब आप इसको जैसे ऐसे ना, इधर से लाइट निकल रही तो ऐसे टॉर्च, अब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा ना यहाँ पे फ्रंट की तरफ। तो वही बात है, इधर की तरफ हमें एक गोल गोल सर्कल सा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब जैसे ये है, ये इस टॉर्च का मुंह हो गया। अब और कई जगह, जैसे मान लो अब यहाँ से आपने बीच में से काट दिया, आपको लगे यार टॉर्च थोड़ी बड़ी है तो इसको कट कर दो, तो जहाँ से भी कट करोगे वहाँ से भी, जैसे ये फिर एक सर्कल दिखाई दे सकता है, ऐसे और सर्कल दिखाई दे सकता है ना, कितने भी छोटे छोटे सर्कल आपको छोटे छोटे फिर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से वन ऑफ द डायमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर। ये सबसे मतलब बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला ये कितना है, 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ये टोटल है अपना 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर डीप है, मतलब 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये तो हो गया फ्रंट इसका, है ना, ये इसका फ्रंट हो गया। तो इस फ्रंट जो सर्कल है ना, उसका सेंटर यहाँ पे होगा। डीप मतलब अगर हम, मैं से देखूंगा ना साइड से, तो ये कितना गहरा दिखाई देगा ना, ये खड्डा, ये जो टॉर्च का जो खड्डा है ना, वो कितना गहरा दिखाई देगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डीप हो गया। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है, ये जो पैराबोलिक सरफेस है, ये रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये कैसे है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर सरफेस है, ये चारों तरफ है ना, ये बाउंड्री पर। तो हमें इस पैराबोला, ये पैराबोलिक सरफेस मतलब पैराबोला, ये एक टाइप का, उसका फोकस बताना है, फोकस कहाँ पे होगा। तो इन ऐसे प्रैक्टिकल जब तक रहेंगे ना, तब तक हम फोकस नहीं बता पाएंगे। तो हमें ना अब फोकस बताने के लिए, क्योंकि फोकस भी अपनी पढ़ाई का हिस्सा है ना, इससे रिलेटेड कोई टर्म है, तो हमें इसको, ये जो पैराबोलाज है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, इनमें से किसी एक में ढालना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे ढाल लें, अगर आप इसको ऐसा सोचोगे तो ये तो इसके साथ सबसे बेस्ट मतलब मैच होता है ना, ये जो अपनी टॉर्च है वो इसके साथ सबसे बेस्ट मैच हो रही है। हम इसको, इसकी जगह ऐसा कुछ बना लेंगे। अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे, ऐसे ऊपर की तरफ मुँह कर दोगे, तो फिर आप इसको इससे मैच करवा सकते हो ना, अपवर्ड पैराबोला से। तो जैसी आपकी मर्जी हो उससे बता सकते हो। पीछे की तरफ जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा अलग है, मतलब जो व्यवहारिक जो भाषा है ना, जो वर्बल लैंग्वेज है, उसमें दे रखा है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं इसकी जो मैचिंग है वो इससे करा के अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ। फोकस इसमें भी तो है, इससे भी बता सकता हूँ।
मर्जी हो तो आप फोकस इससे भी बता सकते हो, अगर आपने टॉर्च का मूव इधर लेफ्ट साइड में कर लिया हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला ले रहा हूँ, और इसकी इक्वेशन क्या है ध्यान रखना, y² = 4x। इसकी फोकस कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, फोकस यहाँ पर है। ये क्या चीज़ है, इसका वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स क्या है, 0 0, ये रहा। फोकस क्या है, a,0 तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस का अंतर है, a डिस्टेंस का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ पर मेरे को अगर फोकस निकालना है तो मेरे को a चाहिए, और कुछ नीचे बस मेरे को क्या चाहिए, a की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो ऐसे मैं बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सेस। यहाँ पर समझो कि ये अपना x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ना जैसे अगर मेरे को इससे मैचिंग करवानी है तो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, है ना। अपना ओरिजिन ये रहा, और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ये रहा, है ना, ये वर्टेक्स v। तो ये जो है ना v पॉइंट, ये उठकर यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पैराबोला को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा। कैसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा कि ये जो v पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए। तो फिर अपनी जो टॉर्च है, मतलब जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ना, वो कुछ हमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर रखने के बाद में ऐसा फिट हो जाएगा। ये जो सबसे आगे वाला जो सर्कल है ना, जो सबसे बाउंड्रीज की जो बना रहा है, वो फिर हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना सा है। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या क्या है उस पर पहुँचते हैं। हमें इसका फोकस वगैरह, अच्छा एक चीज़ सोचो, ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन तो हमें निकालनी पड़ेगी। मतलब इक्वेशन निकाल ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम इक्वेशन आने के बाद में हम कुछ भी पता कर सकते हैं ना, एनीथिंग। तो ये है अपना पैराबोलिक सरफेस का, इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये देखो किधर की तरफ झांक रहा है, ऐसे बन जाएगा तो आगे की तरफ और ज़्यादा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये राइट वर्ड है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y² = 4x, है ना। y² = 4x ही तो होता है जो दाईं तरफ झांकता है। तो अब इसमें एक चीज़ अननोन है, क्या, a। अगर a पता चल जाए तो अपना वैसे भी काम हो ही जाएगा। जो फोकस होती है वो यहाँ से कितनी दूर होती है, a डिस्टेंस। यहाँ पर ये तो क्या है, वर्टेक्स, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फोकस। ठीक है, तो a इसलिए भी बहुत काम की चीज़ है। तो अब a कैसे निकाल लें, तो देखो थोड़ा सा, अब ये 5 और ये 20 दे रखे ना, इनको काम में लेते हैं। इसका ये डायमीटर है ना, ये पूरा कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। तो मैं इसका आधा करूं तो ये जो इतनी सी जो डिस्टेंस बचेगी, ये क्या बचेगी, 10 बचेगी, है ना। ये जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस, वो क्या बचेगी, 10 बचेगी। अच्छा इधर की तरफ यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 कहाँ पे होगा, ये वाला 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। और ये कितना डीप है, 5 सेंटीमीटर डीप है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है ना। अब देखो ये ओ पॉइंट है, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये किनारे वाला, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी यहीं पर है, तो आप ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे। ये 0 0 है, ये ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 5 डिस्टेंस दूर है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0। ठीक है। अच्छा बी के कोऑर्डिनेट बताओ, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा 5, तो 5, बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी की ऊंचाई कितनी है, 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5, 10। यहाँ पे आप ध्यान से देखो डायग्राम से, ऐसा पता नहीं चल रहा कि बी जो पॉइंट है 5, 10 जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है किस पर, लाइज ऑन पैराबोला। किस पे लाई कर रहा है वो, पैराबोला। पैराबोला कौन सा, y² = 4x। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल रूप मिल गया क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। लाई कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह 5 रख दो और y की जगह 10 रख दो। चलो करते हैं, y² मतलब 10 का स्क्वायर, 100 बराबर 4 × a × x। x मतलब क्या, 5, ये हो गया, सॉरी अरे ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा हो गया, ये 100 डिवाइड बाई 4 पंजे 20 नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में a। तो a की वैल्यू क्या होगी, 100/25, है ना। आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। a की वैल्यू 5 आ गई। तो अब हम पैराबोला को अपडेट करना चाहो तो कर दो, y² = 4 × a × x। a की जगह 5 है तो 4 × 5 20x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ना यहाँ पर, चलो ये तो पैराबोला की इक्वेशन है। अपना काम क्या था, फोकस पता करना। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 5। वर्टेक्स से फोकस कितनी दूर होता है, a डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब क्या है, अपना जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर है 0,0 पर। ठीक है, 0,0 पर। तो बताओ फोकस कहाँ पे होगा, वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट।
और वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 यूनिट हम किस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे चलेंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, फोकस पे पहुँच जाएंगे। और एक ही फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0, यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या है 5, तो ये बन जाएगा 5,0। तो अब यहाँ पे आप अगर पैराबोला फिक्स होता तो बोल सकते थे कि भाई फोकस के कोऑर्डिनेट 5,0 है, मतलब फोकस 5,0 पर लाई करेगा। लेकिन अपने हमें तो टॉर्च दी थी, तो टॉर्च में कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस ऑलरेडी थे वहीं पे रख देंगे। तो मैं ऐसे बोलूँगा, ये जो 5,0 है, देखो ये 5,0 किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है ना, ए पॉइंट पर ऑन ए। अच्छा, ए की क्या खासियत है, ए उस डायामीटर का, जैसे ये है ना, ये सबसे बाहर वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है कि नहीं, इस बाहर वाले जो सर्कल बना ना, ऐसे साइड से देखोगे तो पता चलेगा, तो उसका सेंटर पर है ये, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसे पैराबोलिक सरफेस के, इस टॉर्च के बहुत सारे आप डायमीटर बना सकते हो। यहाँ से ऐसे नॉर्मल, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लिया तो आगे वाला सर्कल हो गया, तो उसका यहाँ पे हो जाएगा सेंटर। फिर अगर आपने अच्छा नहीं लगा तो काट दिया, तो फिर उसका सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, है ना, तो ये डायमीटर हो गया। फिर और कट कर दिया तो ये डायमीटर हो गया, ठीक है। तो अपना जो ये पॉइंट है ना ए, जो मतलब फोकस है 5,0, जो कि फोकस भी बन गया, वो कहाँ पे लाई करेगा, जो गिवन है ना, जो गिवन डायमीटर है उसके मिड पॉइंट पर, उसके सेंटर पर, ठीक है। और ऐसी ही यहाँ पे लैंग्वेज आंसर में यूज़ कर रखी है। मैं आपको एग्जैक्टली लैंग्वेज बता देता हूँ आंसर की। देखो यहाँ पर बोल रखा है फोकस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर। डायमीटर भी कौन सा गिवन है, वो है ना, जिसकी जो डायमीटर 20 क्या है, 20 सेंटीमीटर का जो डायमीटर ना, उस गिवन डायमीटर के सेंटर पर है, ठीक है। तो इसके बाद आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो अपना वहीं पे आगे जहाँ पे दे रखा था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला एन आर्च इज इन दी फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। आर्च मतलब कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है, जैसे आप बो एंड एरो, बो जानते हो ना, वो धनुष, उस टाइप की कोई बड़ी सी चीज़ है, आर्क जैसी समझ सकते हो आप। एन आर्च इज इन दी फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ठीक है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। इसका जो एक्सिस है ना वो वर्टिकल है। तो देखो, अगर मैं पैराबोला ऐसे बनाऊंगा या ऐसे बनाऊंगा तो इनका एक्सिस तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये वाला नहीं है, इस बार एक्सिस क्या वर्टिकल है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अलोंग है। या तो ऐसे होगा पैराबोला या फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो इनमें से ये ऐसे हाइपरबोला नहीं है, मतलब ऐसे है ना, ये ऐसे मत समझो, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। इन दोनों में से कोई एक हाइपरबोला, एक पैराबोला होगा। फिर क्या बोला, द आर्च इज़ 10 मीटर हाई, ठीक है, हाइट कितनी 10 मीटर है, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, मतलब बेस है ना उसका 5 मीटर वाइड है। तो फिर ऐसा तो बन ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। यही तो है बेस। देखो बेस मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 5 मीटर है। इसमें तो नीचे वाला कोई हिस्सा ही नहीं है, यहाँ तो बस एक पॉइंट मात्र है ना, यहाँ तो ये क्या है, वो जस्ट पॉइंट है। तो इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे, कुछ इस टाइप का हम पैराबोला लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 10, और इसकी जो चौड़ाई है बेस की वो कितनी दे रखी है 5। फिर क्या बोला, ये एक रफ डायग्राम सा बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। जैसा कि हमने एक ऑप्शन तो यहाँ पर नेगलेक्ट कर ही दिया। फिर क्या बोला, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इससे 2 मीटर दूरी पर, तो 2 मीटर दूरी पर किधर जाएंगे देखेंगे, हाउ वाइड इज़ इट। अच्छा, तो ऐसे ही पूछा है कि यहाँ से अगर हम 2 मीटर इधर की तरफ ही आएंगे, उधर तो कुछ है नहीं ना आर्च, तो वहाँ पे क्या वाइड चेक करेंगे कितना वाइड है। तो यहाँ से 2 मीटर इधर की तरफ आएंगे, तब देखेंगे यहाँ पर आके रुक जाएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे ये आर्च कितनी चौड़ी है, मतलब कितनी वाइड है। तो इसका मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपना क्वेश्चन मार्क है, हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। ऐसे ही करेंगे हम। देखो ये इन्फॉर्मेशन है, पैराबोलिक आर्च है और जो एक्सिस है वो वर्टिकल है, डायमीटर जो डायग्राम है वो हमने देख ही लिया। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे 5 मीटर वाइड है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एकदम यहाँ तक कितनी है 10 मीटर। और क्या बोला है कि यहाँ से हम 2 मीटर नीचे आएंगे, तो फिर हमें ये से यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर ऐसा सिचुएशन है 5 मीटर वाइड है, तो हमें देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहली बात, हमें अगर इसको अपनी जो मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो इसको हमने जो पढ़ा है थ्योरी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, उनमें से किसी में इसको ढालना पड़ेगा।
मतलब इस पैराबोला को या तो आप ऐसा बना लो या ऐसा बना लो या ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, ठीक है। यहाँ पे जो मैचिंग हो रही है इसकी वो इस डायग्राम से ज़्यादा बढ़िया से हो रही है ना। देखो ये दोनों डायग्राम, ये कैसा पैराबोला है, ध्यान से देखो, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इक्वेशन क्या है इसकी, x² = -4ay, है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला। और अपना जो आर्च है वो भी ऐसे ऐसे कुछ है, नीचे की तरफ ज़्यादा वाइड है, तो ऐसे में ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा। अच्छा, इसको इसके साथ फिट करने के लिए इसका वर्टेक्स क्या है, ये रहा, ये क्या इसका वर्टेक्स v। तो ये जो वर्टेक्स v है ना, अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म की मदद से x² = -4ay से करना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट वर्टेक्स वो यहाँ पे आ जाना चाहिए ओरिजिन पर, है ना। तो इसको फिर हम ऐसे ही कुछ ढाल लेते हैं, देखो कैसे। मैं सबसे पहले आप वो कर लिया करो, एक y एक्सिस बना लो और एक x एक्सिस बना लो। ऐसे नीचे की तरफ डायग्राम बनेगा इस बार, तो हम नीचे की तरफ ज़्यादा जगह छोड़ के चल रहे हैं, तो ऐसे बन जाएगा थोड़ा सा, और इधर की तरफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आज ये बराबर बराबर रोक लेना, एक ऐसा मत करना एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर है। हाँ, अच्छा, ये 5 मीटर वाइड है, तो अब देखो पैराबोला तो और आगे की तरफ जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, पैराबोला तो अपना ऐसे करके और आगे की तरफ जा सकता है, लेकिन काम की चीज़ हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो यहीं तक की बात की है। इस पूरे की इक्वेशन तो क्या होगी, x² = -4ay, ठीक है, पूरे की इक्वेशन बता रहा हूँ मैं। खैर 5 मीटर वाइड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये देखो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, लेकिन हम अगर यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट। इधर का कोई फालतू का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये पूरा 5 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 का आधा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक तो होता ही है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 5/2। अच्छा, और चीज़ क्या है, ये इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 10। तो अपना तो इतना ही है ना, अपना मामला तो इतना ही है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, इतनी आर्च है। तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके 10 है, तो अपने वाले केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, आप चाहो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, किसी एक के होने चाहिए, सबके ज़रूरी नहीं है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो पहली बात तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड, और x एक्सिस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया P, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में ना। चौथे क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट तो प्लस का होगा और y कोऑर्डिनेट माइनस का होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, यहाँ से कितना दूर है इधर की तरफ, है ना, ऐसे ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। ये कितना दूर है यहाँ से, 5/2, तो यहाँ पे ये 5/2 आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव साइड में है इसलिए ये वाला पॉजिटिव आएगा। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, यहाँ से कितना नीचे है, कितना नीचे है, देखो ये रहा 10 नीचे है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, -10 हो गया। ये पैराबोला है, x² = -4ay, और ये यहाँ पर ये पॉइंट P पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे वही करूँगा, ये उठा के इसमें डाल दूँगा। यहाँ पे थ्योरी लिख देते थोड़ी सी, चूँकि पॉइंट P कितना 5/2, -10 लाइज ऑन दिस, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सेटिस्फाई करवा देंगे इसके अंदर। तो रखो ये पॉइंट उठा के इसके अंदर डाल दो, तो x की जगह 5/2, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, बराबर माइनस, तो -4ay, y की जगह आ जाएगा -10। ये लो, इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये कटिंग कर लेते हैं 10 की और इनकी। ये 5 से इसको काटूंगा तो 2 बच जाएगा, 5 से इसको काटूंगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, 25। ये 5 ऊपर है, मुझे चाहिए a, ये रहा a। तो यहाँ पे 4 और 2 मल्टीप्लाई में है, 8 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 = a। ए की वैल्यू मिल गई मेरे को, कितनी, 5/32। इसका क्या काम है, और अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भूल तो नहीं गई कहीं पर। ये देखो क्वेश्चन ये है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2 मीटर की दूरी पर ये कितना चौड़ा है। मतलब वर्टेक्स यहाँ पर है, यहाँ से 2 मीटर हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, फिर देखेंगे कि ये कितना चौड़ा है ना, ये वाला क्या हिस्सा है। तो चलो इसको भी हम पॉइंट के तरीके से कर लेते हैं ना, पॉइंट के तरीके से। इस पॉइंट को ये P हो गया ना, तो इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, A, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 पॉइंट A, या फिर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स इधर लिख देता हूँ। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो ना, क्योंकि देखो A पॉइंट जो है वो कितना दूर है,
उसके लिए अगर मेरे को ये इसका ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वाई कोऑर्डिनेट तो पता ही है, देखो सामने ये रहा, जो वी पॉइंट है वर्टेक्स है उससे 2 मीटर नीचे की तरफ है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -2 हो जाएगा। तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं। इसका क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट -2, एक्स कोऑर्डिनेट अभी निकाला नहीं हमने। तो कोऑर्डिनेट ऐसे मान लेता हूँ अल्फा कोमा -2। समझ गए कैसे? एक का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये -2 नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, और एक का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, यहाँ वाला होगा, वो पता नहीं क्या होगा, तो मैंने क्या मान लिया अल्फा। ठीक है, इसको किस पे लाई करवा देते हैं, क्योंकि ये ए पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू ए कितना है भाई, ए निकालिए हमने 5/32, 5/32 इंटू एक्स, इस पे लाई कर रहा है तो 4 इसको काट देगा, 4 इसको काटेगा तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे वाई आएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इसको काटेगा तो 8 बच जाएगा, -5/8 वाई। ठीक है, अपना ये जो पॉइंट है अल्फा कोमा -2 उस पर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करवा देता हूँ। एक्स की जगह अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर -5/8, वाई की जगह कितना -2 ये हो गया। अब ये कट कर लो थोड़ा बहुत, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 जो है वो इसको काट देगा तो 4 बच जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर आया 5/4, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 5 का अंडर रूट 5, 4 का अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। प्लस माइनस लिख लो, तो इससे क्या फ़ायदा है, देखो प्लस का ले लो तो प्लस का ले लो, माइनस का तो माइनस। होगा क्या कि जैसे ए का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है ना, तो इसका बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा, -अल्फा को -2 ऐसे। तो मतलब अल्फा की भी 2 आंसर है, ±√5/2। तो यहाँ पर थोड़ा इधर कर देते हैं, फाइनल आंसर इधर लिख देता हूँ मैं। जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने, अल्फा को -2 माने थे, तो अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने। अल्फा की वैल्यू आई कितनी, √5/2 -2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैं, बीच वाले पॉइंट को सी बोल देता हूँ। सी ए कितना हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए का √5/2। तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चौड़ा है, मतलब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस पूछिए, ए बी, ये ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, सी ए का डबल, है ना, ट्वाइस ऑफ सी ए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डबल 2 इंटू सी ए कितना है, √5/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी कितना आ जाएगा, √5, इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बन गया इसका आंसर। कितना चौड़ा है ये, √5 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.236 मीटर, है ना, अप्रोक्सीमेटली है ये, इतना ये चौड़ा होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर ये बन गया अपना, हाउ वाइड इज़ इट, दिस 2.236 समथिंग, इतना मीटर, इतना ये चौड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के 2 क्वेश्चंस देख लेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।